नमस्कार, जय श्री राधे, हर हर महादेव। मैं स्वरूप राखी सर्वेदी आप सभी का सादर अभिनंदन करता हूं, सादर स्वागत करता हूं। अब इस दिव्य मंच पर हम लेके आ गए हैं बहुत ही अद्भुत जानकारी। देखिए, इस धरा पर अगर प्रथम गुरु का दर्जा दिया गया है, देखिए आदि गुरु, प्रथम भी नहीं, आदि गुरु हम कहेंगे। आदि गुरु का अगर किसी को दर्जा दिया गया है तो वह है स्वयं भगवान भोलेनाथ। इनको देवों ने भी अपना इष्ट, अपना गुरु माना है। इस धरा पर जो भी मानव रूप में जिसने भी जन्म लिया है, अवतार लिया है, चाहे वह श्री राम का अवतार रहा हो, चाहे परशुराम जी का अवतार रहा हो, चाहे भगवान श्री कृष्ण का अवतार रहा हो, उन्होंने गुरु स्वरूप में शिव को ही अपना प्रथम गुरु माना है। और महाशिवरात्रि एक ऐसी पुनीत तिथि है, ऐसी महान तिथि है, इसको इस धरा पर सबसे पुनीत श्रेणी मिली हुई है। वह इसलिए कि इस तिथि में भगवान भोलेनाथ और मां जगदम्बा, मां सती, यानी कि शिव और शक्ति दोनों का एक साथ मिश्रित रूप देखने को मिलता है। शक्तियों का मिश्रित वरदान मिलता है और इन दोनों का अक्षय वरदान जिसको मिल गया इस धरा पर, उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। यानी कि वह एक लकड़ी का टुकड़ा लेकर भी बड़ी बड़ी सेनाओं को, बड़े बड़े महारथियों को धराशायी कर सकता है। ऐसा हमने देखा भी है, शास्त्रों में भी यह पूर्ण रूप से उदाहरण मिलते हैं। महाशिवरात्रि 2022 कैसा संयोग लेकर आ रही है। इस बार महाशिवरात्रि 2022 अद्भुत संयोग के साथ आ रही है और इस तिथि में अभिजीत मुहूर्त के साथ विजय मुहूर्त और साथ ही साथ इस बार कुछ विशेष योग भी मिल रहे हैं, जो कि धनिष्ठा नक्षत्र में परिध योग का निर्माण हो रहा है, जो कि अत्यंत शुभकारी है। तो इस शुभ योग, इस शुभ मुहूर्त में 2022 के इस महाशिवरात्रि के अवसर पर ऐसा क्या 10 वस्तुएं हम अर्पित करें जो हमारे जीवन को विशेष रूप से धन्य कर दे। मां लक्ष्मी धन धान्य की प्राप्ति कर दे, धन वर्षा कर दे, भाग्योदय कर दे। जानेंगे एक एक करके उन 10 वस्तुओं के बारे में जिनका मूल्य शायद 5 से 10 रुपए के बीच होगा। ना करिए 1 लाख, 2 लाख या 10 लाख का अनुष्ठान। उन पाखंडियों को आप भगा देंगे जो इस चमत्कार का लाभ ले लेंगे जब। तो आइए जानते हैं एक एक करके कि किन किन चीज को अर्पित करके इस महाशिवरात्रि पर शिवलिंग पर भगवान भोलेनाथ को क्या क्या अर्पण करके आप इस महासंयोग में महाशिवरात्रि पर अद्भुत और अनंत लाभ लेंगे इस संसार में शक्ति और शिव के वरदान का। सबसे पहले आते हैं उन 10 वस्तुओं में सबसे प्रथम स्थान आता है धतूरे का। धतूरा भगवान भोलेनाथ को अत्यंत प्रिय है। कहते हैं कि धतूरा पूरे पृथ्वी पर सबसे ज्यादा जहरीला फल होता है और भगवान भोलेनाथ को विषपान करने के लिए ही जाना जाता है। कहते हैं कि सृष्टि को बचाने के लिए समुद्र मंथन से निकला हुआ वह विष जो सभी देवताओं असुरों को समाप्त कर सकता था, वह भगवान शिव ने अपने कंठ में ले लिया और उसी लिए उनका नाम नीलकंठ पड़ा। तो इस महाशिवरात्रि अगर आप किसी भी तरीके के संकट के समाधान के लिए तड़प रहे हैं, हजारों यज्ञ अनुष्ठान करा लिए, पत्थर पहन लिए, ज्योतिषियों से सलाह ले लिए, तो इस महाशिवरात्रि पर आप 11 धतूरा ले जाकर, और कुछ नहीं आप अगर कर सकते हैं तो सिर्फ ओम नमः शिवाय, और मुद्रा यही होनी चाहिए। अगर आप ओम नमः शिवाय साधारण ये जो मंत्र है, और सबसे अच्छा रहेगा कि अगर आप सात्विक हो रहे हैं तो इनके 5 अक्षरीय का आप जाप करें। नमः शिवाय, नमः शिवाय।
यह शब्द कहते हुए, यह पंचाक्षरी मंत्र का जाप करते हुए आप एक एक धतूरे को अर्पित करें और अपनी एक एक कष्ट को अपने हृदय में रखते हुए भगवान भोलेनाथ को अर्पित करें। कहें कि हे प्रभु, ये जो कष्ट है यह आपका है, यह आप इसको दूर करिए, हमें इससे मुक्त करिए। संसार के आप ही रचयिता हैं, आप ही रक्षक हैं, आप ही भक्षक हैं, आप हमें इन कष्टों से मुक्ति दीजिए और 100% आपको मुक्ति मिलेगी। दूसरा स्थान आता है यहां पर, यह आंकड़े का फूल, आंकड़े का फूल होता है। यह चढ़ावा जो है, आंकड़े का फूल जो कहते हैं भगवान भोलेनाथ को उतना ही प्रिय है जितना कि मां दुर्गा को स्वर्ण श्रृंगार मुद्रा में। इसी तरीके से आंकड़े का अगर आप फूल चढ़ाते हैं तो वह स्वर्ण दान के समान होता है और वह जीवन में आपके यश, मान, सम्मान और धन धान्य से आपको परिपूर्ण करता है। दूसरा आता है, तीसरा स्थान आ जाता है बेल पत्र का, बिल्व पत्र का। अब बेल पत्र को अर्पित करने से अगर आप यह क्रिया नित्य कर लें और विशेष करके इस महाशिवरात्रि पे आपको 1 करोड़ कन्याओं के कन्यादान के बराबर पुण्य मिलेगा। और कहते हैं कि 1 कन्यादान 100 अश्वमेध यज्ञ के बराबर होता है। तो सोचिए आप कितने अश्वमेध यज्ञों के बराबर का पुण्य आप शिव पर बेलपत्र अर्पित करके लेते हैं। लेकिन विशेष ध्यान रखिए कि बेलपत्र 3 पंखुड़ियों वाला हो, जो कि खंडित ना हो, और हमेशा प्रयास करें कि उसके पीछे का जो डंठल होता है उसको आप तोड़ दें पूर्णतया, जो कि आपके लिए शुभ रहे। अब चौथा स्थान आता है देसी घी। देसी घी अर्पित करने से, देसी घी से अभिषेक करने से, गाय का अगर देसी घी है तो वहां से अर्पित करने से आपको संतान सुख की प्राप्ति और साथ ही साथ शरीर में शक्ति संचार, शक्ति संरचना मजबूत होती है। अब स्थान आता है, पंचम स्थान जो आता है वस्तु में, वह है भांग का। कहते हैं कि भांग भोलेनाथ को अति प्रिय है, इसको भगवान भोलेनाथ का प्रसाद भी कहा जाता है। अब कुछ लोग मुस्कुरा रहे होंगे, लेकिन कम ही लिया करिए, कोई भी शिव नहीं बन सकता है। इस धरा पर शिव एक है, शिव के अलावा और किसी में क्षमता नहीं है इन वस्तुओं को पूर्णतया पचा पाने की। थोड़ी मोड़ी मुद्राएं तो आप पचा ही लेते होंगे, लेकिन मुस्कुराइए मत और भगवान को ही अर्पित करिए। भांग अर्पित करना अति शुभ माना जाएगा इस महाशिवरात्रि को। इससे शिव जी प्रसन्न होकर यह रक्षा के लिए वरदान पाया जाता है। हर तरीके के अनिष्ट से रक्षा के लिए, वरदान के लिए भांग से अभिषेक अगर आप करते हैं, चढ़ाते हैं तो वह शुभ है। भांग ना मिल रही हो तो भांग के पत्ते ही अर्पित कर सकते हैं आप। छठा स्थान आता है चीनी का, शक्कर का। शक्कर से अभिषेक करने से यश, वैभव और कीर्ति में कभी कमी नहीं आएगी, मान सम्मान में वृद्धि होगी। अगर आप सोशल वर्क से जुड़े हुए हैं, राजनेता हैं, इस तरीके से, तो आप शक्कर से, शर्करा से आप अभिषेक करिए, आपके लिए शुभ होगा। कच्चा गाय का दूध, 7वां स्थान आता है। कच्चे गाय के दूध से अभिषेक करने से रोग मुक्त होते हैं। असाध्य से असाध्य रोग हो, अगर आप कच्चे दूध से अभिषेक करते हैं तो वहां आपके लिए स्वास्थ्य लाभ मिलता ही मिलता है। अब आता है जो 8वां स्थान दही का। दही से अगर आप उनका अभिषेक करते हैं तो आपके जीवन में स्थिरता की प्राप्ति होती है, शुभता की प्राप्ति होती है। अगर आपके जीवन में ठहराव की कमी है, मन चंचल है, जीवन में चंचलता आ रही है, एक जगह व्यापार में या नौकरी में स्थिर नहीं हो पा रहे हैं, तो महाशिवरात्रि के दिन आप अभिषेक करिए और आपके लिए वरदान ही वरदान मिलेगा। बात करते हैं 9वें वस्तु की। 9वां वस्तु है इत्र, यानी कि खुशबू। इत्र का प्रयोग सामान्यतः हम बाह्य शरीर को गमकाने के लिए प्रयोग करते हैं, लेकिन कहते हैं ना, इत्र की खुशबू से मजा नहीं आता, चरित्र की खुशबू से मजा आता है। तो इत्र भगवान भोलेनाथ को अति प्रिय है और यहां पर अगर आप चंदन की खुशबू का इत्र इस्तेमाल करते हैं तो वह बहुत ही शुभ माना जाता है। अगर आप या आपका बच्चा या आपका पति या आपके घर का कोई व्यक्ति तामसी प्रवृत्तियों में है
और अगर वह नशे का आदी हो गया है, तामसी प्रवृत्तियां उसको घेर चुकी हैं, तो आप चंदन के इत्र से आप भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करिए, उसके नाम से वह तामसी प्रवृत्तियों से मुक्त हो जाएगा। अद्भुत प्रयोग दे रहा हूं मैं आपको, चैलेंज है, अपना के देखिएगा आप, और ना दूर हो जाए तो बात करिएगा, दोबारा वीडियो मत देखिएगा, कमेंट डिलीट कर दीजिएगा हमारा सारा चैनल, और मत फॉलो करिएगा आप हमें, क्योंकि हमें झूठा स्नेह नहीं चाहिए, हमें चैलेंज करते हैं हम चैलेंज इस बात का नहीं करते हम किसी को नीचा दिखाने के लिए, हम वास्तविकता पर चैलेंज करने वाले इंसान हैं। 10वां स्थान जो अब यहां पर आता है वह आता है केसर का। केसर से अगर आप करते हैं, और विशेष करके शिव जी को तिलक भी केसर के साथ करते हैं, तो आपको अपने जीवन में, अगर आप अति क्रोधी हैं, आपका क्रोध विनाश की दिशा में जा रहा है, तो आपके अंदर सौम्यता आएगी। आप अगर मांगलिक दोष से पीड़ित हैं, वैवाहिक जीवन में क्लेश आ रहा है, वैवाहिक जीवन शून्य हो गया है, सुख की कमी हो गई है, शारीरिक स्नेह में दूरी हो गई, मानसिक स्नेह में दूरी हो गई है, तो आप केसर के साथ शिव को तिलक करिए और आप ले जाइए अपने जीवन का अक्षय वरदान। जीवन भर आपके खुशी और सुखों की कमी नहीं होगी। तो ये रहा महाशिवरात्रि विशेष। 1 मार्च 2022 को महाशिवरात्रि है, और इस विशेष शिव की कृपा के लिए आप इन 10 चीजों का अर्पण शिव को कर सकते हैं, और यह सब चीजें आपको अक्षय वरदान देंगी। आप सभी के शुभ मंगल कामना के साथ मैं एस्ट्रो रुद्र राकेश चतुर्वेदी इजाजत लेता हूं। नमस्कार।